लेट्स स्टडी अबाउट डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम को वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे माइक्रो डिलीशन हो जा रहा है। माइक्रो डिलीशन क्या हो रहा है? तो 22q11.2। नाउ व्हाट इज दिस? सो 22 दैट इज क्रोमोजोम नंबर 22। क्यू डिनोट करता है लॉन्ग आर्म, दिस इज द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 22, ये जो दिख रही है। और यहाँ पे भी स्पेसिफिक लोकेशन दे रखी है, दैट इज 11.2। 22 क्रोमोजोम के लॉन्ग आर्म पे 11.2 नाम की लोकेशन है जहाँ पे डिलीशन हो जा रहा है। अब ये 11.2 जो है वो एक जीन को डिनोट करता है, दैट इज TBX1 जीन। और इस जीन का काम है थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच का डेवलपमेंट करना। अब यही जीन डिलीट हो जाएगा तो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच डेवलप नहीं हो पाएगा। अब थर्ड फेरेंजियल पाउच जो है वो बनाता है थाइमस और इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। सिमिलरली फोर्थ पाउच सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाता है। अब ये जब डेवलप ही नहीं होगा तो इन दोनों का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अब थाइमस का काम होता है टी सेल का मैच्योरेशन करना। टी सेल इम्यूनिटी में रोल है उसका, वो माइक्रोब से लड़ता है, फॉरेन बॉडी से लड़ता है। अब अगर वही नहीं होगा तो बॉडी प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करना और कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। अब वही नहीं होगा तो कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएंगे, हाइपोकैल्सीमिया होगा। अब इस डिलीशन की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए एक नेमोनिक बनाया है Catch-22। सी से क्लेफ्ट लिप या तो क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स जैसे कि वाइट स्पेस्ड आई हो गया, रेट्रोग्नेथिया हो गया, दैट इज रिसेस्ड जॉ, ब्रॉड नोज हो गया। टी से थाइमिक एप्लेजिया, थाइमस ही नहीं रहेगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन प्रोन बॉडी हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी। कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ हार्ट, दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ये सब देखने को मिल सकता है। एंड हाइपोकैल्सीमिया। और 22 क्या बता रहा है कि 22 क्रोमोजोम पे डिलीशन हो जा रहा है। अब इसका डायग्नोसिस देखें तो जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि 22 पे डिलीशन हो रहा है। नेक्स्ट ब्लड लेवल्स में कैल्शियम लेवल देख सकते हैं। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल भी डिक्रीज मिलेंगे हमको। ट्रीटमेंट इसका कोई क्योर नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दिया, हाइपोकैल्सीमिया है तो कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट दे दिया, और सर्जरी भी हो सकती है हार्ट डिफेक्ट्स की। बस इतना ही इसका मैनेजमेंट है, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते।